जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस रहस्य के पिछले भाग में हमने पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो संतों के साथ साथ दुष्टों की वंदना की है उस पर चर्चा की। आज के इस भाग में हम परम पावनी श्री अयोध्यापुरी की वंदना पर चर्चा करेंगे। दुष्टों की वंदना के पश्चात, असंतों की वंदना के पश्चात गोस्वामी जी श्री अवध धाम की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसावनी। वे कहते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू मैया की वंदना करता हूँ। प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। तत्पश्चात मैं अवधपुरी के उन समस्त नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ जिन पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। प्यारे साथियों, जहाँ हमारा जन्म हुआ वह हमारी जन्मभूमि आज भी हमारे हृदय में बसती है। हम भले ही अपनी उस जन्मभूमि से कोसों दूर यहाँ शहर में आ गए हों, लेकिन हमारी आत्मा आज भी वहीं बसती है जहाँ हमने अपना बचपन बिताया था, जहाँ हमारी माँ ने हमको जन्म दिया था, हमारी वह जन्मभूमि। कविवर मैथिली चरण गुप्त लिखते हैं, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है तथापि इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्योंकि हे लक्ष्मण, जन्म देने वाली जननी और जिसके आंचल में हम खेले हैं, जिसकी गोद में हम चारों भाइयों का लड़कपन बीता है, वह हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। लक्ष्मण, स्वर्ग से भी महान है। ऐसा कौन है भला जिसे अपनी जन्मभूमि प्यारी ना हो, जिसे अपनी जन्मभूमि से प्रेम ना हो। जब हम जैसे सांसारिक लोगों के मन में अपनी जन्मभूमि के लिए, वहाँ के वासियों के लिए इतना प्रेम और स्नेह होता है कि आज भी वहाँ की कुछ चर्चा सुनते हैं तो प्रेम उमड़ पड़ता है। तो सोचिए, भगवान तो प्रेम के घर हैं, उनके भीतर अपनी अयोध्या और वहाँ के निवासियों के लिए कितना प्रेम होगा। प्यारे साथियों, भगवान में और भगवान के धाम में किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं है। धाम का आश्रय भी भगवान का ही आश्रय है। इसलिए जिसने धाम का आश्रय ले लिया उसे निश्चित प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा, वह निश्चित मुक्त हो जाएगा। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान की ये पवित्र अयोध्यापुरी 7 मोक्षपुरियों में एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जहाँ विश्व को सुख देने वाले और समस्त दुष्टों के मान का मर्दन करने वाले मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं। मैं उस अवधपुरी को, कौशल्या रूपी उस पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूँ। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। इस प्रकार गोस्वामी जी श्री अवध धाम की महिमा का वर्णन करते हुए उसकी वंदना करते हैं, संकेत करते हैं कि हम सबको भी प्रभु से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा हो जाए, आपके धाम का आश्रय हम पतितों को भी मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, प्रभु धन्य हो जाएगा।
जय सीताराम।